बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और ये आफाक इकबाल सीरीज़ का कायदा अव्वल है। आज हम बाकी की हरूफ तहज्जी सीखेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे काफ को। काफ, ये देखिए काफ की मुकम्मल शक्ल और काफ की दो मुख्तसर अशकाल। क्या बनता है काफ से? कुर्सी, कश्ती, कार, कबूतर। काफ को पढ़ने के बाद काफ की मुख्तसर और मुकम्मल अशकाल को लिखने की मशक कीजिए। काफ की मुख्तसर अशकाल को इन ही दो तरीक़ों से लिखा जाता है और आप ये कैसे सीखेंगे? जब आप इसको लिखने की मशक करेंगे। काफ के बाद अगला हर्फ है गाफ। गाफ, गाफ को भी इन दो तरीक़ों से मुख्तसर लिखा जाता है। गाफ गुलहरी, ग गाजर, ग गुड़िया, ग गेंद। पढ़ने के बाद हम इसको लिखने की मशक करेंगे। तो पहले गाफ की मुकम्मल और मुख्तसर शक्ल पर उंगली फेरिए और फिर पेंसिल की मदद से नुक्तों को मिलाते हुए गाफ लिखने की मशक कीजिए। गाफ के बाद हमारे पास एक सरगर्मी है और आपने क्या करना है कि गाफ वाले खानों में रंग भरने हैं और फिर देखना है कि कौन सी तस्वीर बनती है और उस तस्वीर में रंग भरने हैं। यहाँ एक और सरगर्मी है और सरगर्मी क्या है कि तस्वीर देखकर आपने उससे मुतल्लिक हर्फ की मुकम्मल और मुख्तसर दोनों अशकाल लिखनी है। तो पहली तस्वीर क्या है? क कुर्सी यानी काफ, फिर ऐनक ऐन, फिर गैन गार, फिर गाफ गेंद, काफ कलम, फे फ फौजी। तो पहले मुकम्मल अशकाल लिखिए, फिर मुख्तसर अशकाल लिख के सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हर्फ आता है हमारे पास लाम। ल ल लाम की मुकम्मल शक्ल के साथ साथ यहाँ मुख्तसर शक्ल भी दी गई है और इससे जो तस्वीर बनती हैं, जो नाम बनते हैं, वो है लूमड़ी, लीमू, लट्टू, लालटेन। अब हम इसको लिखने की मशक करेंगे। तो लाम की मुकम्मल और मुख्तसर शक्ल को लिखिए। लाम के बाद आता है मीम। मीम म मोमबत्ती, म मोर, म मछली, म मटर। तो इसकी मुकम्मल और मुख्तसर शक्ल को लिखिए और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। मीम के बाद हमारे पास एक नज़्म है आलू मियाँ। आलू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। ये नज़्म आपने यकीनन सुनी होगी। इस नज़्म को मेरे साथ पढ़िए। बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, गाजर ने प्यार किया हंस रहे थे, मटर से कीड़ा निकला डर गए थे, कीड़े ने हाउ किया भाग गए थे। अब आप दोबारा इस नज़्म को पढ़िए और देखिए कि हरूफ तहज्जी में अगला हर्फ क्या है? नून। नून न नाशपाती, न नलका, न नारियल, न नाक। नून को लिखना सीखिए। यहाँ इसकी मुकम्मल और मुख्तसर दोनों अशकाल दी गई हैं। पेंसिल की मदद से इन नुक्तों को मिलाइए और नून लिखने की मशक कीजिए। नून के बाद आता है वाव। वाव व वर्क, वर्दी, वैगन, वकील। चलिए वाव को लिखिए। वाव की भी कोई मुख्तसर शक्ल नहीं होती। वाव के बाद आता है हे। ह हाथी, हेलीकॉप्टर, हाथ, हिरन। ये देखिए साथ ही इसकी मुख्तसर शक्ल भी दी गई है। अब हम हे की मुकम्मल और मुख्तसर शक्ल लिखेंगे। लिखने के बाद अगला हर्फ है हमज़ा। चाय, गाय। कैसे अदा करेंगे? चाय, गाय। तो ये कहाँ पर आ रहा है? ये लफ्ज़ के दरमियान में आ रहा है। अब इसको लिखने की मशक कीजिए। हमज़ा के बाद छोटी ये और बड़ी ये आता है। इनकी आवाज़ य, यक्का, याक, यो है। यही इसकी दोनों की आवाज़ है। तो इसको पढ़िए और बाद में इनको लिखने की मशक कीजिए। छोटी ये और बड़ी ये
लिखने में भी एक जैसा है मुख्तसर शक्ल के तौर पर, और इनकी आवाज़ भी यह है। अब हम सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। तो सरगर्मी क्या है? एक ही हर्फ की मुकम्मल और मुख्तसर शक्ल वाले परों में एक जैसा रंग भरना है आपने। जैसे फ़र्ज़ कीजिए ये नून है, तो अब आप नून की मुकम्मल शक्ल ढूंढिए और उसमें रंग भर दीजिए। ये को ढूंढिए मोर के परों में और ये की मुख्तसर और मुकम्मल शक्ल में एक रंग भर दीजिए। आगे बढ़ेंगे। ये जो तस्वीरी खाके हैं इनके नाम का पहला हर्फ लिखेंगे। ह हाथी, ल लूमड़ी, ट ट्रक या व वैगन और नून नल का। सरगर्मी मुकम्मल हुई। एक और सरगर्मी है। हमने क्या करना है? हमने हरूफ दुरुस्त तरतीब में मिलाने हैं, यानी अलिफ से लेके हमने हरूफ को दुरुस्त तरतीब में मिलाना है और खाका मुकम्मल करना है। जो भी तस्वीर बनेगी उसमें रंग करना है। ये सरगर्मी मुकम्मल हुई और हमारी हरूफ तहज्जी भी। इसके बाद एक जायज़ा है, आप इस जायज़े को मुकम्मल कीजिए, वालिदैन और असातिज़ा को दिखाइए। अपना ख्याल रखिएगा। हम अगले सबक में मिलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।